ऐसा हुआ? ऐसा है कि अगर आजादी की लड़ाई 100 साल लड़ी गई, किसान आंदोलन 1 साल चला, तो कहीं हमारी जाहिलता है। अगर पूरे भारत का किसान अपने घर से निकल के रोड पे खाली खड़ा हो गया होता तो उसको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं थी। आजमगढ़ से दिल्ली तक लाइन लग जाती, हर किसान दिल्ली में होता। थोड़ा इमेजिन, कल्पना करिए, सोचिए इस बात को कि अगर हर किसान आंदोलन के समय निकल के रोड पे खड़ा हो गया होता अपनी मार्केट के, तो हर किसान दिल्ली होता। कैफियत बुक करे कि ना पर यहीं से सब दिल्ली हो। लेकिन तो हमारे ही बीच के लोग कह रहे थे, अरे वो सारे बड़े हरामी होंगे, बिल्कुल वैसे कुछ चक्कर हुई, टिकटवा कुछ माल पा जाए मान जाए। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, वो तो दुश्मन है। दुश्मन कुछ कहे तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। हम एक पहले दिन जब रात में घटना हुई, हम यही राकेश पंडित जी के दरवाजे पे बैठे थे। हमने कहा, ब्राह्मण देवता, हमको लाठियों की डर नहीं है, हमको लाठियां नहीं अखरती हैं। जब हम आपके लिए लाठियां खाते हैं और आप पीठ पीछे कहते हैं बड़का नेता बने गया ना 15-20 लाठी, तो आप उनके बड़े दुश्मन तो वो लोग हैं ना जो पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। अगर कोई कमी है आपके इस बेटे में तो आज मुंह पे खा लीजिए, काट लीजिए, 2 थप्पड़ मार लीजिए। पीठ पीछे किसी की निंदा मत करिए। आप अपने संगठन को कमजोर कर रहे हैं ऐसा करके, आपके अंदर कमजोरी हो रही है। अब प्रशासन, आपको लगता है प्रशासन मौन है, प्रशासन पूरा कवर करता है कि कब कब क्या क्या हो रहा है। वो जैसे आप रणनीतियां बनाते हैं वैसे वो भी रणनीतियां बनाते हैं। तो उनसे कुछ सवाल पूछिए कि भाई हवाई अड्डा क्या मंगले रहल कि तू दे डाला? कौन ऐसी जनता थी आजमगढ़ की जो हवाई अड्डे की मांग की थी कि आपने हवाई अड्डा दे दिया? अब बात दूसरी सुनिए। आपके पास एक जहाज थी एयर इंडिया, आपने तो उसको बेच दिया। हिंदुस्तान की सरकार के पास एक जहाज थी एयर इंडिया, वो तो उसने बेच दिया। अब बेटा काहे खाती नहीं एयरपोर्ट? अब किस लिए एयरपोर्ट? सरकारी एयरपोर्ट की क्या जरूरत है जब सरकार के पास जहाज नहीं है? सरकार के पास जब जहाज नहीं है तो एयरपोर्ट की जरूरत क्या है? अब रुकिए, देखिए आपसे भैया देखिए श्रीमान जी, ठीक है भाई, ठीक है, आप लोग शांत होंगे तभी सुन पाएंगे नीरज भाई को। सुनिए, जैसे हवाई अड्डा मंगलय के बिन मंगलय का करे तू दे डाला भाई। हवाई अड्डा किसने मांगा था जो आपने हवाई अड्डा दे दिया? आपके पास जब जहाज है ही नहीं तो सरकारी हवाई अड्डे की क्या जरूरत है? जहाज टाटा के पास है, जहाज अंबानी के पास है, जहाज अडानी के पास है, तो उन सालों को भेजो ना हमारे पास, सीधा कनेक्ट कराओ हमसे। तुम दलाली क्या कर रहे हो? हमारे घर का भाई सिपाही है, हमारे घर का भाई हमारा एसडीएम है, हमारे घर का भाई तहसीलदार है। किसी पूंजीपति के घर का थोड़ा है, वो हमारे आप जैसे घरों का है। उसको भेज रहे हो, वो हमको घुड़क रहा है, हम उसको घुड़क रहे हैं, और तुम साले वहां बैठ के खाली नौटंकी बतिया रहे। तुम आ जाओ, तुम आओ, तुम्हारे पास जहाज है, तुमको हवाई अड्डा चाहिए, तुम आओ, हमसे जमीन मांगो, हम देंगे, हम बताएंगे कैसे मिलती है जहाज। लेकिन अब समझिए कि सरकार दलाली कैसे कर रही है।
हम कहते हैं ना कि 20, 25, 50 में नहीं पूरा देश चलावे नहीं, लेकिन वो कब्बा ना आवे नहीं, कभी आते नहीं है। अगर कभी किसी के लिए वोट मांगते, कभी टाटा कोट मांगते आप लोग देखे हैं? कभी अंबानी कोट मांगते देखे हैं? लेकिन नहीं, उनके पल्ले तंत्र हो देश के। देखा हमारे बात कुछ जने दुख है, बात नाराज मत हुआ। क्या नाते की जनता का दुख देख के दुख बहुत था, कुछ नचनियन से, कुछ पदनियन से कुछ खेल से, कुछ खिलाड़ी से। अरे देश कौन चलाता है? धोनी। देश ये अन्नदाता चलाता है। देश अमिताभ बच्चन के बल चला था, देश जवानों के बल पे चल रहा है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, उन्हें काले जय धोनी जय अमिताभ बच्चन। लेकिन आज हम भ्रम में, देखिए उसके नेटवर्क कितना जबरदस्त फैले हैं। उसके नेटवर्क देखिए, जैसे भाई ने कहा वो पैसा कमा लेते हैं, उनके हमारे बीच में अंतर है। हम आप मुसीबत के घड़ी में हैं, धरने पे बैठे हैं, है ना? हम यूट्यूब खोल रहे हैं, पैसा क्या करे घरे जाता तनी बुद्धि बताइए लोग अंतर। हम जब यूट्यूब चलावत हैं तो पैसा क्या करे घरे जाता? यूट्यूब वाले कंपनी के, अंबानी के, अडानी के, टाटा के, मोदियों फकीर हमें, जोगियों फकीर हमें, ये ना वो लोगन के कुछ ना हो। पीठ के पीछे के हरामजादों को पहचानिए। क्या आप जो अंगुली रखे मोबाइल के बटन पे, चरेना गया। कभी आप कैलकुलेशन करिए कि देश में 125 करोड़ 150 करोड़ की आबादी है। अगर एक बार वह मोबाइल छू लेती है तो कितना लंबा बजट 24 घंटे में उनके पास जाता रहता है, जाता है। अच्छा, वो हमारी आंख की आदत कैसे बिगाड़ते हैं? पहले जियो फ्री रहा, सब कहे जियो सेतिये में हो, जियो सेतिये में बात। हम यही बात बार बार आपसे कहते हैं कि आप अगर मेहनत कर सो तो मेहनत से खाना सीखो, कमा के खाना सीखो। बस एक काम कर लो आप, आपका जीवन स्तर सुधर जाएगा कि आप अपनी गाढ़ी कमाई में किसी दलाल की एंट्री मत होगी। अगर आपकी कमाई सुरक्षित रह गई तो आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे देश में दूध और घी की नदियां बहती थी, कौन बहाता था? कौन बहाता था? यही किसान, यही मजदूर, यही बहाता था। आप अपने संगठित, अब देखा बात नंबर 3-4 बात आएगी कि जब तो है हवाई अड्डा का विस्तार चाहता तो ठीक है, कुछ जने देखा बड़ा समझदार हम भाई, उतना समझदारी हमरे ना। हम जानी ला कि पूरा भारत हमार है, यहाँ का हर मनई हमार है, हर नागरिक अपना है। का दिल्ली, का कलकत्ता, का यूपी, का बिहार, का हरियाणा, का पंजाब, कुल हमार है ना? लेकिन कुछ लोग कहा तमर कि यह हवाई अड्डा झूठा ज्यादा न पीजिए यार करे के चाह। इससे इस बात से लगता है कि आप क्रांतिकारी नहीं हो, आप उनका विरोध नहीं करते हो, आप सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हो, आप सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हो। जिस दिन आपका स्वार्थ थक जाएगा उस दिन आप अपने घर हो जाओ। यही कारण है कि पंजाब के किसानों को 1 साल बैठना पड़ा। यही स्वार्थ है। अगर यही स्वार्थ नहीं टकरा होता, खाली तू उनसे यह कहा कि तनी हवाई अड्डा रहा देता ना दवा पीजिया गांव से चालू करता, वहीं जहां बना लिया वहीं लखनऊ ना जाए पड़ी, यहीं 10-20 किलोमीटर पर मिल जाई। बहुत नात बात संगी साथी के घर द्वार में चल के रह के दिखा लीजिए। लेकिन आज पीजीआई में जाइए, उतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, यही छोटे डॉक्टर जो शहरों में बैठते हैं, नए नए डॉक्टर, यही जाके नहीं चालू करते हो, उसको नहीं चालू करोगे। अब देखिए बात क्या है,
देश का देखा विनोद राय पहलवा कहना एक जने रहना प्रोफेसर थे BHU मर गए बेचारे, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ। वो बहुत पहले कहना हमरे याद वाला तो हंसी आवे, कहने ऊंचे रे जहाजिया उड़ावाला आकाश में और लगाला हम धोखवा देश के विकास में। हवाई अड्डा से कौन विकास हो जाए, फुल बाउंड्री हो जाए। कुछ लोग कहा तो वहां वाला जिगना ना जाता, हम कहें तो तू अमेरिका चल जाए वो हरे, तू हरे से अमेरिका जाए हराया मत, ये गलत सोच है ना। अगर इतनी बड़ी एरिया को अतिक्रमित कर लेंगे, एक बाउंड्री लगा देंगे, हमारा रहना ना रहना क्या मतलब। थोड़ा सा दूल्हा वहाँ पे गए, उसकी व्यवस्था की जाएगी और आप आगे से बंद हो। महिलाएं हसनपुर की जो होंगी वो हसनपुर ही जाएंगी। हाँ, कल गलती हो रही थी। अभी देखिए, कल के लिए 17 लोगों का नाम लिया गया है और जो काजीपुर हसनपुर के लोग भी भैया लोग अगर आवाज सुन रहे हैं और महिलाएं भी जमान जाएगा लड़ाई में आज की बात है कमेटी की भाई की बात है, मंच पर उपस्थित हो और जितने लोग सबके लपेट मेहरारू के ना कहे पड़ला, मेहरारू अपन जहाँ जगह पावन भाई